हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आप सबका अपना परिवार प्रतिज्ञा परिवार पर। सो गाइज, आज आप सभी लोग के लिए एक मैं टॉपिक लेकर आया हूँ केमिस्ट्री का, जिनका नाम है केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध। अब यहाँ से एक एक करके सारी बात हम समझने की प्रयास करेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग कितने टाइप से होते हैं, रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं। सो गाइज, रासायनिक बंध जो है, केमिकल बॉन्डिंग जो है वो अपना 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला का नाम है विद्युत संयोजी, इसे हम लोग आयोनिक बॉन्ड या हिंदी में भी इसे आयनिक बंध कहा जाता है। इसे एक और नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी इसे हम कह सकते हैं। दूसरा बॉन्ड का नाम है सहसंयोजी, जिसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या? कोवैलेंट बॉन्ड, या इसे हम लोग सहसंयोजी बंध कहेंगे। और ये 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल, डबल और आपका ट्रिपल। मतलब कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और आपका ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। फिर आपका उप सहसंयोजी बंध, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और एक 4 नंबर में हाइड्रोजन बंध और आपका 5 नंबर में है वांडर वाल बंध। तो ये 5 प्रकार के केमिकल बॉन्डिंग होता है। सो आप 10 मिनट क्लास को देखिए, सभी के सभी आसानी भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का, मतलब कि सहसंयोजी बॉन्ड का। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागा, इलेक्ट्रॉन जो होती है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे इनकी इलेक्ट्रॉनों की चर्चा होती है। और यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण का काम होगा। तो यहाँ पे हम समझेंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का क्या होने की बात समझेंगे, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे स्थानांतरण होने की हम यहाँ पे बात समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण 2 केस में हो सकते हैं, एक आपका धातु और एक आपका अधातु। तो यहाँ पे हम समझेंगे धातु और अधातु को। तो ऐसी स्थिति में इसे हम क्या लिखेंगे भैया, मेटल लिखेंगे, और एक को हम नॉन मेटल के नाम से जानेंगे। तो मेटल हो गया जिसको धातु कहते हैं, और नॉन मेटल उसे हम अधातु कहते हैं। अब कैसे यहाँ पे समझेंगे, तो बड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे धातु को आप लड़का मान लो और यहाँ पे अधातु को आप लड़की मान लो। अब कैसे समझेंगे सर, धातु उसको कहेंगे जो आपकी जिसके आखिरी कक्षा में, जिसको आखिरी इलेक्ट्रॉन, या इसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो वैलेंसी होती है वो 4 से कम होना चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे, धातु। और जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा होगा, जैसे कि यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम हो, 4 से कम हो, उसे धातु बोलेंगे। और जिसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वह आपका 4 से ज़्यादा है, क्या 4 से ज़्यादा होंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे भैया, अधातु के नाम से हम इसको जान सकते हैं। तो ये आपका 4 से ज़्यादा, यानी कि 1, 2 और 3 जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे धातु कहते हैं, और 5 और 6 और 7 जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे अधातु। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होने की काम होंगे। यहाँ पे धातु और अधातु की बात हम यहाँ पे कर रहे होंगे, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की हम यहाँ पे बात कर रहे होंगे। अब चीज़ों को थोड़ी सी और एक्सपेरिमेंट से हमें समझ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हम बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का सम, यहाँ पे हमने लड़का माना था धातु को और लड़की माना था भैया अधातु को। दोनों के बीच में यहाँ पे हम विवाह कराने का काम करेंगे। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण, मतलब कि यहाँ पे विद्युत संयोजी में क्या होता है भैया, तो यहाँ पे विवाह होते हैं। क्या होते हैं, विवाह। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, तो यहाँ पे एक धातु जो है अधातु को इलेक्ट्रॉन देने का काम करेंगे। मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने का यहाँ पे क्रिया होने वाला है, यानी कि यहाँ पे काम होने वाला है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सोडियम लिखा और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे क्लोरीन लिखने का काम किया। तो सोडियम की परमाणु, इसका आपका परमाणु संख्या 11 होती है। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो 2 और 8 10 और 1 आपका टूट जाएगा। और क्लोरीन का होता है आपका 17, इसकी जब तोड़ेंगे 2 8 और फिर 8 8 8 16 और 16 2 आपका यहाँ 7 हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे आपका 1 है। कोई भी तत्व अपने आखिरी कक्षा में या तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 के बाद 8 इलेक्ट्रॉन रखना पसंद करेगा, फिर आपका 18 इलेक्ट्रॉन रखना पसंद करेगा। इस टाइप से कोई भी तत्व जो है अपने आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन रखने की चर्चा करते हैं, इलेक्ट्रॉन रखने पसंद करते हैं। अब चीज़ों को यहाँ पे समझिएगा। सोडियम की परमाणु संख्या कितना हो गया भैया, 11 है। अब यह चाहेगा कि हम एक इलेक्ट्रॉन
क्या करें। तो यहाँ सोडियम और क्लोरीन की हम यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग कर रहे हैं, सोडियम और क्लोरीन का हम यहाँ पे रासायनिक बंध कर रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग हम किसको करेंगे, तो सोडियम और क्लोरीन का। तो इसके पास जो है एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। अब यहाँ पे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो यह अपना इलेक्ट्रॉन कहेगा, यह कहेगा भैया आप हमको एक इलेक्ट्रॉन दे दो। तो कह दे तो देंगे भैया। यहाँ पे क्या करें, जब हम तुमको इलेक्ट्रॉन दिए तो तुम्हारे साथ मेरा बियाह हो जाएगा और तो रहना पड़ेगा हमारे साथ है। अब जैसे ही यहाँ पे साथ होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दिया तो इसके आखिरी कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और दोनों के दोनों आपस में एक साथ रहेगा, यानी विवाह कर लिया। तो ये आपका बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। ये आपका सोडियम क्लोराइड में आपका विद्युत संयोजी, जहाँ पे देखना इनके आखिरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन एक है और इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 है। इसको अधातु बोलेंगे और इसको हम धातु बोलेंगे। जहां धातु और अधातु के बीच में शेयर होगा, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होगा, उसे हम लोग कह सकते हैं विद्युत संयोजी इलेक्ट्रॉन या इसके आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रॉन वायलेंट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रही है। किसकी स्थानांतरण हो रहा है, यहाँ पे भैया इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है और हमने इसको ब्याह करा दिया। ठीक उसी प्रकार से एक और उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम है और साथ साथ में यहाँ पे भैया ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होती है और ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितने होते हैं, 8। अगर इसको तोड़ेंगे भैया तो 2 8 और 2 में तोड़ेगा और इसके तोड़ेंगे भैया तो 2 और कितना में टूटेगा, आपका 6 में टूटेगा। अब सुनिएगा ध्यान से, इसको 8 होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 2, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो ये कहेगा ऑक्सीजन वा मैग्नीशियम से कि हमरा 2 इलेक्ट्रॉन तोरा ज़्यादा दे दे। का तोरा कैसे दे देबो इसी रे, तो बोलना दे मैं, देखिए हम लड़के ही हो, हम लड़का ही हो, तू ये लड़की ही हो, मतलब हम लड़की ही हो तू लड़का ही, तो तू हमरा अगर 2 इलेक्ट्रॉन देवी ना तो हम तोरा से फंस जीवो। फंस मतलब शादी कर ले और तोरे साथ रहो। हाँ ऐसे कर्मा तो दे सकलियो। तो आओ आओ अब भैया इनको 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ए भी 8, अब ये भी खुश और यहो 8 है तो यहो खुश, लेकिन दोनों एक साथ रहना पड़ेगा तब खुश होगा। तब होगा आपका MgO, यानी कि आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड की यहाँ बातें करेंगे। तो ये ऐसे कैसे जब भी होंगे जहाँ पे इनके आखिरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो ये आपका अधातु और एक आपका धातु, धातु के लड़का और धातु के मानना लड़की। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे आप बन सकते हैं। तो ये हम समझ गए विद्युत संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब हम पढ़ते हैं सहसंयोजी बंध। क्या होते हैं सहसंयोजी बंध, तो इसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। क्या कोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। और 3 प्रकार से बनेगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और यहाँ पे बन जाएगा या ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो कितने बॉन्ड हो गए भैया, तो यहाँ पे आपका 3 हो गया। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण किया था, मतलब कि हम यहाँ पे कर क्या रहे थे, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण यानी विवाह कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या होगा कि सहसंयोजी में यहाँ पे साझेदारी होगा, यहाँ पे पार्टनरशिप होगा और यहाँ सहेली होंगे। अभी कैसे सर, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे भैया कहा कि हमू शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन और तुम भी शेयर करो। जैसे कि मान लिए डेरा लिए बाहर में, तो एगो बेलना लाया एगो चोकला लाया, तो चोकला बेलना मिला तो धकाधक रोटी बनना शुरू हो गया। जब धकाधक रोटी बन सुन तो याद रखना बेलनमा के घर है फलनी के और चकलवा के घर है तो चिलनी के, तो फलनी और चिलनी। अब आप फलनी चिलनी के बात काहे कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सब के सब मिलते अधातु वाला। कौन मिलेगा, तो सबके सब मिलेगा नॉन मेटल वाला, इसीलिए यहाँ पे हम क्या बोले, आपका हम सहेली बोले। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को, ऐसे बॉन्ड को हम कह सकते हैं सहसंयोजी बंध। क्या कह सकते हैं, सहसंयोजी बंध। जैसे कि यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, इनकी भी परमाणु संख्या 8 है। जब इसको हम तोड़ेंगे तो कितना टूटेगा, टूट और आपका 2 और 6 टूटेगा, 2 6 टूटेगा, और ये भी आपका 2 और 6 टूटेगा, 2 और 6 टूटेगा। अब बताइए इनको 8 इनसे मतलब नहीं होता है, कोई इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं, जब भी इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन से मतलब है। इसके पास कितना 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितना 6 इलेक्ट्रॉन, इसको कितना से कमी, तो भैया 2 अगर इसके पास मिल जाता तो खुश रह जाता। तो ई गए एकरा पास कि ये 2 इलेक्ट्रॉन तो हमरा दे दे,
तो कहेगा तू बकलोल है जी, हमारा पास 6 है, ये हमरो 2 कम रहा है, अगर हम तोरा 2 को दे देंगे तो भैया हमरा आओ 2 घट जाएगा ना, तो हमरा कितना हो जाएगा, तो हमरा हो जाएगा 4, इसलिए हमू न देबो। तो कह रही तू दे देना हमरा, तो कहा तू हमरा बोका बुझता है, बोका नहीं, बोका नहीं बोकी है ना, बोकी बुझती है, हम कैसे देंगे, हमरो पास तो वही लीला हिसाब। तो कहा रुक, बीच के रास्ता निकाल, दोनों एक ही साथ रहना, दोनों एक ही साथ, जब तोरा कुछ जरूरत पड़ता तो तू ले लिया, हमरा जरूरत पड़ते तो हम ले लेबे, और दोनों के जरूरत पड़ लेता हो सर काम नहीं होते हो कुछ। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को इन लोग रख दिया ऐसे। अब कहा कि अगर तोरा जरूरत पड़ता हो तो तू 2 हमरा से ले लिया, तो ये 2 ले लेगा तो ये 8 हो जाएगा। अब अगर एकरा जरूरत पड़ता है तो ई यहाँ पे लेते हैं। बात समझ में आया? ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से गांव में गेहूं का पटवन जब करना होता है तो एक किसान के पास उतना पाइप नहीं रहता है, तो कहेगा ये हम ले लियो 5 किलो पाइप और तू 5 किलो पाइप, और दोनों मिलाकर ज्वाइन कर धकाधक पानी पट जीते। तो एकरा कुछ ही बोलते हैं सहसंयोजी, यानी यहाँ पे सहेली वाला काम होगा, यहाँ पे होगा भैया आधातु, तो दोनों मिलेगा तो O2 कहलाएगा। और क्या O2। क्लोरीन के भी यही खिला, क्लोरीन की बात करते हैं तो 17 होती है परमाणु संख्या, और इनकी भी 17 होती है, तो टूटेगा 2, 8 और 7, 2, 8 और 7। अब कहेगा अगर आप मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे देते, अगर आप मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे देते तो हम 8 हो जाता। तो कहे तो पहले से घट रहा, अगर तोरा एगो हम देबो तो हमारे एगो आओ घट जीतो, तो हो तो गड़बड़, कि हो जीतो भाव गड़बड़ हो जीतो, तो गड़बड़ हो जाएगा भैया। तो हमने कहा कि नहीं 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में रख दो, इसको जरूरत पड़ेगा तो ई से मांग लेगा तो यहो 8 हो जाएगा, और इसको जब जरूरत पड़ेगा तो ई एकरा से मांग लेगा और यहो आपका 8 हो जाएगा। तो ऐसे जब केस होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध। बोलो कौन सी बंध बोलते हैं, सहसंयोजी बंध के नाम से इसे हम जान सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आप लिख लीजिए, क्लोरीन के यहाँ लिखे थे। अब एक बात बताना कि जब क्लोरीन के हम यहाँ पे लिखे थे तो क्लोरीन में कितना इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा था, 1 इलेक्ट्रॉन का, तो इसको बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। क्या बोलेंगे जी, सिंगल बॉन्ड बोलेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर बात करते हैं ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा था, तो 2 इलेक्ट्रॉन का, यहाँ 2 ही इलेक्ट्रॉन था, तो इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, इसे हम डबल बॉन्ड कहेंगे, इसे हम द्विबंध के नाम से जाना जाएगा। अगर हम बात करते हैं N2 आपका नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो अब यहाँ पे कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन आपका ये भी है, इसके पास कितना होते हैं 7, इनके कितना होते हैं परमाणु संख्या 7 होते हैं। दोनों को तोड़ेंगे तो 2 और 5 होगा, यहाँ 2 और 5 होगा। इसको 8 होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर कोई इसको दे देता तो ये 8 हो जाता। इसको भी 8 होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ई बंग एकरा से कहे ना जी ना, हम कैसे देंगे, गड़बड़ा जाएगा। तो कहा कोई बात नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन आपका जब तोरा जरूरत पड़तो तो तू सट्टा ली, हमरा जरूरत पड़ते तो हम सट्टा लेबे। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन के हेने से होने हो रहा है, मतलब आदान प्रदान, तो 3 इलेक्ट्रॉन का, तो इसे बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड। क्या बनाए भैया, ट्रिपल बॉन्ड आपका बनाने का काम किया। तो बोले विवाह कहाँ हुआ, आपका इलेक्ट्रोवैलेंट में, सहेली मतलब साझेदारी, इसको साझेदारी भी बोल सकते हैं। ये कहाँ हुआ, तो आपका सहसंयोजी में। अब बच गया उप सहसंयोजी। क्या बचा, उप सहसंयोजी, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, यहाँ पे भैया विवाह भी हो गया, जोड़े रहना है, यहाँ पे सहेली वाला भी काम हो गया। अब यहाँ पे क्या है, तो इसकी थोड़ी सी एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं, बस यही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों काफ़ी आसान बॉन्ड आपके आते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ना, जैसे कि आपका अमोनिया लेते हैं, NH4 लेते हैं, NH4 किसका होता है भैया, अमोनिया का होता है। बड़ा ध्यान से समझिएगा, अगर इसको NH4 लेते हैं तो ये आपका नाइट्रोजन और किसके कहानी चल रहा है, हाइड्रोजन के बीच के कहानी चल रहा है। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है, तो भैया नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होता है। हाइड्रोजन कितना होता है, 1 ही होता है। अब इसको तोड़ेंगे तो 2 और 5 में टूटेगा, और इसके तोड़ेंगे भैया तो एक तो है ही है। अब यहाँ पे बड़ा गौर से सबसे पॉइंट समझना, अब यहाँ पे कितना हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, तो इसको ऐसे कर लेंगे, N यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, इस प्रकार से तोड़ लिए। अब सुनो ध्यान से, इसको नाइट्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है,
3 इलेक्ट्रॉन, अगर 3 दे देंगे तो ये 5 और 3 8 खुश हो जाएगा। तो कहा कि इसको हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक और दे दीजिएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में कहेगा कि हमरा जरूरत पड़ता तो तू दिहा और तोरा जरूरत पड़ता तो हम देव। तो ठीक है, ये भी आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसको इससे दे देगा, और ये जिसको देगा तो अभी आपका 5 था, एक और बढ़ जाएगा, 6 बढ़ जाएगा। तो यह इसके साथ भी बंध बना लेगा, इसके साथ भी बॉन्डिंग बनाएगा, और क्या तोरा जरूरत पड़ेगा तू हमरा से लेना और हमरा जरूरत पड़ेगा तो हम लें। तो इसके साथ भी बॉन्ड बनाया है, इसके साथ भी बॉन्ड बनाया है, और इसके साथ भी बॉन्ड बना लिया। तो भैया 1 हाइड्रोजन 2 और 3 हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको अगर दे देगा तो ये 5 और 3 8 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास हो गया। लेकिन अब बच गया ई, तो कहा कि हमको तो कोई अब जरूरत नहीं, क्योंकि हम 3 इलेक्ट्रॉन का हमें आवश्यकता था और 3 लोगों से हम पार्टनरशिप कर लिए हैं। अब यह आपका हो गया टेंशन में। ये हाइड्रोजना कह रहा है कि हम कहाँ जेबो। तो भैया ये कह रहा है कि हम तो पूरा फुल हो गए हैं, हमरा किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत है ये नहीं, हमरा 8 इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता था, हमें 8 इलेक्ट्रॉन मिल गया। अभी हाइड्रोजन बेचारा घिघियाएगा कि ये साहब हमरा रहेगा, हम कहाँ जाएंगे। तो कहा कोई बात नहीं, अगर जरूरत पड़ेगा तो तुम मेरे साथ भी बॉन्ड कर लो, लेकिन हमको ऐसे आवश्यकता था नहीं, तुम्हारे जरूरतमंद के लिए हम तुम पर दया कृपा दिखा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति को बोलेंगे एहसान करना। क्या करना? एहसान। जब आपकी ये हाइड्रोजन के लिए नाइट्रोजन क्या कर रहा है? एहसान कर रही है। तो जब एहसान की बात आती है तो उसे हम उप सह संयोजी बंध के नाम जानते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम इसको आसानी से कह सकते हैं। इतनी बात समझ में। अगला आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है दोस्त, बड़ा ध्यान से समझिएगा। तो इसके लिए आपको ट्रिक लिख लीजिए। क्या ट्रिक लिखना है? तो ट्रिक लिख लीजिए फोन, और फोन का मीनिंग लिखेगा FON। क्या लिखना? FON लिखना है फोन का मीनिंग। F से होता है फ्लोरीन, O से होता है आपका ऑक्सीजन, और आपका N से होता है भैया नाइट्रोजन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और आपका क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। तो जब हाइड्रोजन जो है, जब फ्लोरीन से जो आपका हाइड्रोजन जो है वो आपका के बॉन्ड करेगा, तो आपका हाइड्रोजन मात्र 3 ही लोग से बॉन्डिंग बना सकता है। किससे किससे? तो भैया वो 3 लोग से किससे बना सकता है? तो आपका फ्लोरीन जो है वो आपका हाइड्रोजन से बॉन्ड बना सकता है, और यह ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, और यह नाइट्रोजन के साथ ही बॉन्ड बना सकता है। यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन मात्र 3 लोग के साथ बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो जब हाइड्रोजन इस 3 से बॉन्ड बनाती है तो उसे हम कौन बॉन्ड बोलते हैं? हाइड्रोजन बंध। इसलिए आपको क्या ट्रिक में बोलना है? फोन बोलना है। F से फ्लोरीन, O से ऑक्सीजन, N से नाइट्रोजन। इसी 3 के साथ जब बॉन्ड बनाएगा तो हाइड्रोजन बंध कहलाएंगे। अब बचा कौन? वांडर वाल बंध। वांडर वाल बंध जो होते हैं वह आपका गैस में पाया जाता है। गैसीय अवस्था में पाए गए बंध को हम वांडर वाल बंध कहते हैं। ज़्यादा इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस यही आपका। तो कितना बॉन्ड हम लोग पढ़ लिए? 5 बंध। पहले में क्या करेंगे? ब्याह करेंगे, फिर क्या करेंगे? सहेली के बुलाएंगे, और फिर कर देंगे एहसान, और नहीं समझ में तो फोन करेंगे, और फिर कहेंगे गैसीय अवस्था में। सो गाइस, ये आपका केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट हो गया। और केमिकल बॉन्डिंग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय प्रतिज्ञा परिवार।